हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एडुटैप में। मैं हूँ आपके साथ मोना अग्रवाल। तो आप सभी को पता है हम यहाँ पर FCI AG 3 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मैं आपको जनरल साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ। तो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो है एसिड एंड बेसेस। तो आज उसका पार्ट नंबर 3 है और मुझे लगता है कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत अच्छे से देख भी लिया होगा और उसे समझ भी लिया होगा। ठीक है, तो ये पार्ट 3 जो रहने वाला है ये इंडिकेटर्स के ऊपर रहने वाला है कि एसिड और बेस में कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज होते हैं। तो ये पार्ट 3 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इंडिकेटर्स पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कितने होते हैं, वो कैसा कलर देते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको PDF की रिक्वायरमेंट्स है तो आप बिल्कुल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको डेली टाइम टेबल बता देती हूँ कि हमारा डेली का टाइम टेबल क्या रहता है। डेली आपकी क्लास 2 PM रहती है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे डेली जो क्लास रहती है 2 PM की रहती है। दीपक सर आपके जनरल स्टडीज लेते हैं मंडे को। दीपक सर अगेन जनरल स्टडीज लेते हैं ट्यूसडे को। वेडनेसडे को मेरी क्लास होती है जनरल साइंस की। थर्सडे को शामली मैम आपकी क्लास लेने वाले हैं टेक्निकल की, जिसमें वो ARD बोटेनी और जूलॉजी के बारे में करवाएंगे। और फ्राइडे को जो रहेगी संतोष सर की क्लास रहेगी, जिसमें वो आपको अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाने वाले। तो इस तरीके से देखिए सारे सब्जेक्ट्स जो है वो आपके बहुत अच्छी तरीके से तैयार होंगे अगर आप ये पूरी वीक क्लासेस करते हैं। और डेली कितने बजे होती है? 2 PM को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर। अब आपको ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं आपको इंडिकेटर्स जो है बहुत अच्छे से बताती हूँ कि कितने इंडिकेटर्स होते हैं, किसके अंदर कौन कौन से इंडिकेटर्स आते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब हम इंडिकेटर्स का यूज क्यों करते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 2 सॉल्यूशन है। आपको 2 सॉल्यूशन दिए गए हैं, ये एसिड है ये बेस है, ये हमें पता नहीं है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो उसको पता लगाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। तो ये सॉल्यूशन में मैं कुछ इंडिकेटर्स डालूंगी, उसमें जो कलर चेंज होगा उसके हिसाब से मैं बताऊंगी कि वो कौन सा है एसिड है कि वो कौन सा बेस है। इस टाइप से हम किसका यूज करते हैं? इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। तो इंडिकेटर्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, और तीसरा होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, तो इंडिकेटर्स ने क्या किया, हमें बता दिया कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। तो हम देखेंगे 3 टाइप के इंडिकेटर्स। ये पूरी क्लास में आपको इंडिकेटर्स जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो 3 इंडिकेटर्स कौन से? पहला है नेचुरल इंडिकेटर, जो नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर, जो मैन मेड तरीके से बनाया जाता है। और तीसरा है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो ये जो ऊपर के 2 है नेचुरल और सिंथेटिक इंडिकेटर, ये कलर चेंज से बताते हैं। ये कलर चेंज से बताते हैं कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। लेकिन ये जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर रहता है ये स्मेल के चेंज से, स्मेल चेंज से बताता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। अब नेचुरल इंडिकेटर के अंदर अगेन 4 इंडिकेटर्स आते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स इज अगेन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। तो नेचुरल के अंदर कौन कौन से आएगा? पहला जो रहेगा वो रहता है आपका लिटमस। लिटमस आपने स्ट्रिप्स देखी होगी, पतली पतली सी थिन स्ट्रिप्स रहती है ब्लू और रेड कलर की, उसे हम क्या कहते हैं? लिटमस पेपर्स कहते हैं। दूसरा होता है टर्मरिक। दूसरा कौन सा होता है? टर्मरिक। आप सभी ने हल्दी टर्मरिक अच्छे से देखा होगा। तीसरा होता है रेड कैबेज। तीसरा कौन सा होता है? रेड कैबेज। और चौथा होता है चाइना रोज पेटल्स। चौथा कौन सा होता है? चाइना रोज पेटल्स। तो ये 4 आपको याद रखना है कि ये कौन से है? नेचुरल इंडिकेटर्स है, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से, नेचुरल मीन्स से बनाए जाते हैं। दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर्स, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है। पहला जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो है हमारा फिनोप्थलीन। पहला जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो कौन सा है? फिनोप्थलीन। दूसरा है हमारा मिथिल ऑरेंज। दूसरा कौन सा है? मिथिल ऑरेंज। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा जो है वो आप याद रख सकते हैं ब्रोमोथाइमोल ब्लू। ब्रोमोथाइमोल ब्लू, ये 3 जो है वो क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर है।
इतना आपको याद रखना है। क्या क्या हमने देखा कि 3 टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेचुरल के अंदर 4 आते हैं, लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज एंड चाइना रोज पेटल्स। सिंथेटिक के अंदर बहुत सारे रहते हैं, लेकिन 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और तीसरा आप याद रख सकते हैं। तो पहला है फिनोप्थलीन और दूसरा मिथिल ऑरेंज, तीसरा है ब्रोमोथाइमोल ब्लू। तो ये 3 जो है वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। और ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के अंदर जैसे आपने क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, क्लोव ऑयल जो रहता है उसकी स्मेल से हम पता चल जाता है कि वो लौंग का तेल है। अनियन, अनियन सबसे इसका अच्छा एग्जाम्पल है। अगर कहीं पे प्याज कट रही है, अनियन कोई काट रहा है, तो हमें स्मेल से पता चल जाता है या हमारे आंखों में पानी आने लग जाता है, तो वो क्या है, एक ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर कौन सा है, तो ये चारों में से हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, रेड कैबेज दिख रहा है। क्या दिख रहा है, रेड कैबेज जूस दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया कि नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर यहाँ पे कौन सा है, रेड कैबेज जूस है। अब आपको ये भी पूछ सकता है कि रेड कैबेज कलर चेंज करता है, लेकिन उसके अंदर कौन सा पिगमेंट रहता है, तो एंथोसाइनिन रहता है। ये भी आपको याद रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट बात आपके एग्जाम के लिए हो सकती है कि जो रेड कैबेज रहता है वो जो कलर चेंज करता है वो किसकी वजह से करता है, एंथोसाइनिन की वजह से करता है, जो पीएच लेवल पर डिपेंड रहता है। अगर पीएच 7 से कम है तो वो एसिड बताता है, और पीएच अगर 7 से ज़्यादा है तो वो क्या बताता है, बेसिक बताता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। व्हाट कलर डज लिटमस पेपर टर्न इन एसिडिक सॉल्यूशन। अब लिटमस पेपर को हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो उसके कलर में क्या चेंज आता है। अभी हमने देख लिया कितने इंडिकेटर्स होते हैं, अब हम एक एक करके सारे के कलर्स याद करने वाले हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी लिटमस पेपर को हम एसिड में डालते हैं तो पहले हमें पता है कि कौन कौन से लिटमस पेपर होते हैं। ब्लू कलर का होता है और एक रेड कलर का होता है। 2 लिटमस पेपर होते हैं, ब्लू कलर का और रेड कलर का। दोनों को जब हमने क्या किया, एसिड में डाला, दोनों को जब हमने एसिड में डाला तो क्या हो जाएगा, ब्लू कलर किस में बदल जाएगा, रेड कलर में, और रेड कलर रेड ही रहेगा। यानी कि अगर आप एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डालिए चाहे रेड लिटमस पेपर डालिए, वो कौन सा कलर देने वाला है, दोनों रेड कलर ही देने वाला है। और बेस में इसी की बात उल्टी होती है। बेस में क्या होता है, या तो हम ब्लू डालेंगे या तो रेड डालेंगे, तो दोनों क्या देंगे, ब्लू ही कलर देंगे। बेस में क्या होता है, अगर हम ब्लू लिटमस पेपर डालें चाहे रेड लिटमस पेपर को डालेंगे तो हमें कौन सा कलर मिलेगा, ब्लू कलर ही मिलेगा। तो अभी मैंने आपको बताया तो आपको याद रहेगा, लेकिन आप क्या करते हैं, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कौन सा कलर आने वाला है। तो इसके लिए आप याद रख सकते हैं बार से। कैसे याद रख सकते हैं, बार कीवर्ड से याद रख सकते हैं कि ब्लू जो है, ब्लू इन एसिड, ब्लू इन एसिड टर्न्स रेड, ब्लू इन एसिड टर्न्स रेड। तो बार का बी से हो गया ब्लू, ए से हो गया एसिड और आर से हो गया रेड। ब्लू इन एसिड टर्न्स रेड, और इसी का उल्टा किसमें होता है, बेस में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैंने लिटमस पेपर को एसिड में डाला तो कौन सा कलर आ रहा है हमें, रेड कलर। तो इसका जो आंसर हो गया क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच इंडिकेटर गिव्स अ पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो बेसिक सॉल्यूशन में डालने से क्या देता है, पिंक कलर देता है। तो ये आपको याद रखना है कि बेसिक में जब भी हम फिनोप्थिलीन को डालते हैं तो वो कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, अब मैं आपको फिनोप्थिलीन का अच्छे से समझाती हूँ। हमने क्या देखा, फिनोप्थिलीन क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये हमने देख लिया। फिनोप्थिलीन को जैसे ही हम बेस में डालते हैं तो वो कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है। ये आपको याद रखना है। मान लीजिए आपको कोई सॉल्यूशन दिया गया है, जैसे ही आपने उसमें फिनोप्थिलीन डाला तो वो किस में बदल जाता है, पिंक कलर में। तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि वो हमारे पास क्या था, बेस था। लेकिन अगर हम इस फिनोप्थिलीन को एसिड में डालते हैं या न्यूट्रल में डालते हैं, एसिड में डालिए या न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल मतलब होता है जैसे वाटर ले लीजिए, ठीक है। तो जब हम फिनोप्थिलीन को या तो एसिड में डालते हैं या तो न्यूट्रल में डालते हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, यानी कि वो क्या देता है, कलरलेस देता है।
ये आपको याद रखना है। तो फिनोप्थेलीन को जब भी हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो पिंक कलर देता है, और जब भी हम उसे एसिडिक सॉल्यूशन में या न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो कलरलेस देता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, ए, कि फिनोप्थेलीन जो देगा पिंक कलर देगा किसमें, बेसिक सॉल्यूशन में। अब आप इसे याद कैसे रख सकते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रिक है या बहुत ही अच्छा कीवर्ड है, पंडित बद्री प्रसाद से। कैसे याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद से आप याद रख सकते हैं। बहुत ही आपको आसान होगा कि पी, पंडित के पी से होता है फिनोप्थेलीन, बद्री के बी से होता है बेसिक, और प्रसाद के पी से होता है पिंक कलर, यानी कि फिनोप्थेलीन इन बेसिक सॉल्यूशन टर्न्स इन पिंक कलर। आप ऐसे तरीके से याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, याद रहेगा। तो फिनोप्थेलीन ने क्या किया, उसने कलरलेस दिया किसमें, एसिडिक सॉल्यूशन में, और पिंक कलर किसमें दिया, बेसिक सॉल्यूशन में दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। इन न्यूट्रल सॉल्यूशन व्हाट कलर डज फिनोप्थेलीन डिस्प्ले। अब देखिए, इसके पहले मैंने आपको बताया, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है कि जब हम फिनोप्थेलीन को न्यूट्रल सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या देता है, कलरलेस देता है। सिर्फ फिनोप्थेलीन जो है वो न्यूट्रल और एसिड में क्या देता है, कलरलेस, और बेसिक में क्या देता है, पिंक कलर देता है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो फिनोप्थेलीन ने क्या दिया, एसिड और न्यूट्रल में कलरलेस दिया, और बेसिक सॉल्यूशन में क्या कलर दिया, पिंक कलर। देखिए कैसे हमको याद होते जा रहा है, हमने एक एक क्वेश्चन को एक दूसरे से लिंक किया है, और हमें सारी चीजें क्लास में ही याद करके जाना है। आपको सारे इंडिकेटर्स क्लास में ही याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स इज सिंथेटिक। अभी इसके पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने नेचुरल इंडिकेटर देखा था, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो हमें अगर एग्जाम में सिंथेटिक याद नहीं आता तो हमें नेचुरल याद हो गया है। नेचुरल हमने फर्स्ट क्वेश्चन से याद कर लिया, तो हम नेचुरल वाले को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। नेचुरल वाले कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, टर्मरिक दिख रहा है, उसके बाद आपको रेड कैबेज दिख रहा है, चाइना रोज पेटल्स दिख रहा है, और लिटमस। ये चारों हमारी क्या है, नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है। तो जो एक बचा हुआ है मिथिल ऑरेंज, यही क्या है, हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था कि सिंथेटिक इंडिकेटर कौन सा है, तो आपको 3 याद रखना है, उसमें से 2 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिनोप्थेलीन और मिथिल ऑरेंज। और ब्रोमोथाइमोल ब्लू जो है वो 50% इंपॉर्टेंट है, 50% नहीं भी है, या आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ लिटमस इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। देखिए अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होने वाला है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है। तो लिटमस पेपर जो रहता है, मैंने आपको बताया कि 2 स्ट्रिप्स में रहता है, ब्लू में रहता है और रेड में रहता है। अब आप बोलेंगे कि हम ब्लू डालें कि रेड डालें न्यूट्रल सॉल्यूशन में। अब 2 चीजें हैं लिटमस के अंदर, अगेन 2 चीजें हैं, तो आप न्यूट्रल में डालेंगे तो कौन से को डालेंगे। इसीलिए हम ये करते हैं कि जो लिटमस रहता है वो एक डाई के फॉर्म में रहता है। किसके फॉर्म में रहता है, डाई के फॉर्म में। वो पर्पल कलर का रहता है। कैसा रहता है, इनिशियली पर्पल कलर का। लिटमस जब बनता है किसके फॉर्म में बनता है, एक सॉल्यूशन के फॉर्म में बनता है, डाई के फॉर्म में बनता है, और वो कलर रहता है पर्पल कलर। तो जैसे ही हमने इस डाई के सॉल्यूशन को न्यूट्रल सॉल्यूशन में डाला तो वो पहले भी क्या था, पर्पल कलर का था, और न्यूट्रल में डालने के बाद भी वो क्या देगा, पर्पल कलर ही देगा। ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि लिटमस पेपर हमारे पास 2 कलर के हैं। तो आप ब्लू डालेंगे न्यूट्रल में कि रेड डालेंगे, तो ये तो हम ध्यान लगा नहीं सकते, और न्यूट्रल में डालने से इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो लिटमस रहता है इनिशियली पर्पल कलर का रहता है, और जब हम उसे न्यूट्रल में डालते हैं तो भी वो क्या देगा, पर्पल कलर ही देगा। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब एक बात ये याद रखना है कि जो लिटमस है वो किससे बनता है, लाइकेन से बनता है। नेचुरल तरीके से बनता है, नेचुरली बनता है, ये मैंने आपको बताया। तो नेचुरल तरीके से बनता कैसे है वो भी एग्जाम में पूछ लेता है। तो लिटमस किससे बनता है, लाइकेन से बनता है। लाइकेन के अंदर 2 चीजें रहती है, एक रहती है एल्गी और एक रहता है फंगस। क्या क्या रहता है, एल्गी और फंगस। ठीक है, तो ये दोनों किसके अंदर रहते हैं, लाइकेन के अंदर रहते हैं, और लाइकेन से क्या बनता है, लिटमस बनता है, जो कि पर्पल कलर का रहता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। व्हाट कलर डज मिथिल ऑरेंज टर्न्स इन बेसिक सॉल्यूशन। अभी तक हमने फिनोप्थेलीन का देख लिया, लिटमस पेपर का देख लिया, अब मिथिल ऑरेंज का देखते हैं।
मिथिल ऑरेंज जो है वो इनिशियली क्या रहता है, ऑरेंज कलर का रहता है। याद रहेगा, मिथिल ऑरेंज इनिशियली जो है कैसा है, ऑरेंज कलर का है। या मैं लिख भी देती हूँ, मिथिल ऑरेंज इनिशियली ऑरेंज कलर का। जैसे ही मैंने उसे एसिड में डाला तो वो क्या कर देगा, रेड कलर कर देगा। और अगर उसे बेस में डालते हैं तो वो क्या कलर देता है, येलो कलर देता है। ये आपको ध्यान रखना है। मिथिल ऑरेंज क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। वो इनिशियली क्या रहता है, ऑरेंज कलर का रहता है। जैसे ही मेरे पास कोई सॉल्यूशन आया, मैंने उसमें मिथिल ऑरेंज की कुछ ड्रॉप्स डाली, अगर वो रेड कलर में चेंज होता है यानी कि वो एसिड है। अगर वो ड्रॉप्स जो है येलो कलर में चेंज होती है तो बेस है, या वो न्यूट्रल भी हो सकता है। बेस और न्यूट्रल में दोनों में वो क्या देता है, येलो कलर देता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप कैसे याद रख सकते हैं, आपको पता है कि एसिड जो रहता है वो बहुत ही डेंजरस रहता है। सभी को पता है एसिड बहुत डेंजरस रहता है, और डेंजरस का साइन हमेशा रेड कलर में बना रहता है। डेंजरस का साइन कहीं पर भी आप देखेंगे साइन बोर्ड्स में तो वो रेड कलर का बना रहता है। इसीलिए आपको याद रखना है कि एसिड में वो क्या देता है, रेड कलर, और बेस और न्यूट्रल में वो क्या देता है, येलो कलर। अब क्वेश्चन में आते हैं कि मिथिल ऑरेंज टर्न्स इन बेसिक सॉल्यूशन, तो बेसिक में हमें क्या दिख रहा है, येलो कलर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी यानी कि येलो। मिथिल ऑरेंज जो है एसिड में रेड और बेस और न्यूट्रल में क्या देता है, येलो। तो मुझे लगता है आपको सबको याद भी होते जा रहा है, क्लास में ही सारी चीजें आपको याद करके जाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट कलर चेंज डज फिनोप्थेलिन शो व्हेन अ सॉल्यूशन टर्न्स फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक। पहले फिनोप्थेलिन को एसिड में डाला गया और उसके बाद सॉल्यूशन को टर्न कर दिया गया, क्या कर दिया गया, सॉल्यूशन को बेसिक कर दिया गया, फिर उस बेसिक में फिनोप्थेलिन को डाला गया। तो आपको बताना है एसिड के बाद जब बेस में डाला तो उसमें क्या क्या कलर चेंज आया। तो आपको पता है जैसे ही हम फिनोप्थेलिन को एसिड में डालते हैं या न्यूट्रल में डालते हैं तो वो क्या देता है, कलरलेस देता है। और उसके बाद वो किस में जाता है, बेसिक में, तो वो कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, कलरलेस टू पिंक। एसिडिक टू बेसिक पूछा था तो कलरलेस टू पिंक। अगर बेसिक टू एसिडिक पूछता था तो पहले पिंक आता था और बाद में क्या आएगा, कलरलेस। इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो फिनोप्थेलिन को पहले अगर एसिड में डालते हैं तो वो कलरलेस देता है, और अगर हम उसे बेस में डालते हैं तो पिंक कलर देता है। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th में आते हैं। विच इंडिकेटर वुड यू यूज टू डिटरमाइन वीक एसिड फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। यह आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपके पास दोनों ही एसिड है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और एक वीक एसिड है, तो आप उन दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। तो ये मैंने आपको पार्ट नंबर 2 में बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होती है और वीक एसिड क्या होती है। इसीलिए मैंने आपको कहा है कि सारे पार्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखते हैं, पीएच स्केल रहती है 0 से 7 के बीच में, वो क्या शो करता है, एसिडिक शो करता है। ठीक है, इतना हमने देखा था। अगर वो 7 के बहुत ज्यादा पास है, अगर 7 के पास है तो वो क्या रहता है, वीक एसिड, और अगर 0 के पास है तो वो क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है। तो अगर आपके पास दोनों ही एसिड है, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक है वीक एसिड, तो दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए हम मिथिल ऑरेंज इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने आपको 3 याद करवाए थे पार्ट नंबर 2 में, वो भी मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एक होता है नाइट्रिक एसिड HNO3, और एक होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये 3 जो है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग एसिड रहने वाले हैं। तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, और दोनों के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है। तो आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, मिथिल ऑरेंज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब जब ये डिफरेंशिएट कर रहा है तो ये कैसा कर रहा है, पीएच रेंज कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है। पहले 3.1 थी, 3.1 को हम स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। बाद में इसकी पीएच जो चेंज हो रही है 4.4 हो रही है, इसको अभी हम वीक मान लेते हैं, क्योंकि ये 7 के ज़्यादा पास है और ये 0 के ज़्यादा पास है। तो जो 0 से ज़्यादा पास रहता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, जो 7 से ज़्यादा पास रहता है वो वीक रहता है। ठीक है, तो इसके लिए हमने किसका यूज़ किया, मिथिल ऑरेंज का, और ये येलो कलर देता है किसमें, न्यूट्रल में और बेसिक सॉल्यूशन में। तो ये हमने देख लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। व्हेन टर्मरिक इज मिक्स्ड विद सोप सॉल्यूशन व्हाट कलर चेंज अकर्स। तो देखिए टर्मरिक वाला जो क्वेश्चन रहता है ना, बहुत सारे बच्चों को टर्मरिक में हमेशा कंफ्यूजन होता ही होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता ही है।
तो ये आप एकदम अच्छे से समझिए कि ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। टर्मरिक जो रहती है, हल्दी जो रहती है, इनिशियली वो कैसे कलर की रहती है? येलो कलर की रहती है। ये आप सभी को पता है। टर्मरिक को जैसे ही मैंने एसिड के सॉल्यूशन में डाला, जैसे ही टर्मरिक को एसिड के सॉल्यूशन में डाला तो उसने क्या दिया? नो चेंज दिया। मैंने नो चेंज कहा है, कलरलेस नहीं कहा है। उसने क्या किया? नो चेंज दिया। अब बच्चे कंफ्यूज कैसे होते हैं? नो चेंज कहा मतलब कि वहां पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा है तो कलरलेस में टिक कर दो। लेकिन इनिशियली तो टर्मरिक येलो कलर की थी, अगर एसिड में उसमें नो चेंज आ रहा है तो पहले भी वो येलो रहेगी और बाद में भी कौन सा कलर रहेगा? येलो ही रहेगा। ये आपको कंफ्यूजन करता है कि नो चेंज का मतलब वहां पे बच्चे क्या समझ लेते हैं? कलरलेस, लेकिन वहां पे कलरलेस नहीं है। टर्मरिक जो रहती है पहले येलो कलर की रहती है, एसिड में डालने के बाद उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि पहले भी येलो थी और बाद में भी क्या रहेगी? येलो ही रहेगी। लेकिन जैसे ही हमने उसे बेस में डाला तो वो किस में बदल जाती है? रेड कलर में बदल जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। मिथिल ऑरेंज का हमने इसका पूरा उल्टा पढ़ा था। मिथिल ऑरेंज में बेस में वो येलो देता है और एसिड में रेड देता है। इसमें पूरा उल्टा है, वो एसिड में येलो देता है और बेस में रेड देता है। इतना आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि जब टर्मरिक को हम सोप सॉल्यूशन में डालते हैं, अब सोप सॉल्यूशन जो होता है वो किससे बनता है? बेस से बनता है। ये भी आपको याद रखना है कि सोप किससे बनता है? बेस से बनता है। और वो कौन सा बेस है? एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों जो सॉल्ट्स है, ये दोनों जो बेस है, वो क्या बनाती है? सॉल्ट सॉल्यूशन, सोप सॉल्यूशन बनाती है। तो सोप में हमें क्या दिख गया? बेस दिख गया। जैसे ही हमने उसे में टर्मरिक डाला तो बेस में वो कौन सा कलर दे देगी? रेड कलर। यानी कि ये क्या हो रहा है? येलो टू रेड हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ई। पहले टर्मरिक येलो कलर का था, जैसे ही उसे सोप सॉल्यूशन में डाला यानी कि बेस में डाला तो उसने क्या दे दिया? रेड कलर दे दिया। तो आप भी देखना कभी आपके टी शर्ट या कोई कपड़ों में आपका टर्मरिक का दाग लग जाए, हल्दी का दाग लग जाए, और जैसे ही आप उसे साबुन से धोएंगे, सोप से आप उसे क्लीन करने की कोशिश करेंगे तो वो जो येलो कलर था टर्मरिक का वो थोड़ा सा रेड में चेंज हो जाएगा। ये आप भी एक्सपेरिमेंट घर में कर सकते हैं। तो सोप में हमें क्या पता चला? बेस रहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही हम इस टर्मरिक को किस में डालते हैं? सोप में डालते हैं, तो बेस होने की वजह से येलो किस में बदल जाता है? रेड कलर में, या थोड़ा सा रेडिश ब्राउन हो जाता है। कहीं कहीं ऑप्शन में रेड की जगह रेडिश ब्राउन भी दे सकता है, तो वहां पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इंडिकेटर्स के ऊपर थे। इंडिकेटर से एग्जाम में बहुत सारा चांसेस है कि क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जल्दी से आप क्या कर सकते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और टेलीग्राम चैनल को भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।